Hello, friends. Welcome once again to yet another episode of Pause Talk. And today we have with us Sangeeta Yadav. Welcome, Sangeeta. Hello, Monica ji. So, Sangeeta is a holistic healer. Whole, she is healing everything. So, that is what we have to understand from her introduction what all she is healing. So, Sangeeta, I will request you to please introduce yourself. Hello, everyone. My name is Sangeeta. I'm a certified tarot card reader, crystal healer, numerologist, pendulum dowser, and an angel card reader. I do counseling also. Wow. So that is why she is holistic. You understood? There was continuing to go. She was just continuing to go how much she can do it. And if you have any of these interest in any of these, you can really go and just trouble her for so many things. So I will now request Sangeeta to help us understand what was her professional journey, because I'm sure she didn't start all of this when she would not have qualified or studied all of this when she was supposed to become something. So where did your professional journey start, Sangeeta? अगर मैं ये कहूँ कि ये जर्नी मेरी बहुत पहले से शुरू हो गई थी, जब तक मुझे मालूम भी नहीं था कि हीलिंग क्या है, हीलिंग मोडालिटीज क्या है। एक बहुत ही एक इंटरेस्ट हर चीज को जानने का, समझने का, एंड इंट्यूटिवली बहुत स्ट्रांग थी। लोगों का पर्सनालिटी जान लेना, लोगों के बारे में जानना, उनको रीड करना, उनको करेक्ट करना। तो ग्रेजुअली ये चीज कब मेरा शौक से और मुझे पैशन में बन गई, मुझे खुद भी नहीं पता चला। या लेकिन जब लाइफ में कभी कभी ऐसे कुछ सीक्वेंसेस आ जाते हैं, बन जाते हैं, तो हमें मालूम नहीं होता, वो हमारे लिए एक सिल्वर लाइनिंग की तरह सामने आते हैं। यू कैन से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एब्सोल्युटली। उस तरीके से मुझे एक टाइम ऐसा आया लाइफ में जब मुझे पता चला कि मैं ये भी एक काम कर सकती हूँ। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी वो बताइए ना, कि आप पहले क्या पढ़ी, क्या बनी, क्या बन के फिर यहाँ तक पहुंची। हाँ, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से म्यूजिक ऑनर्स किया है, एंड उसके बाद शादी हो गया। तो फर्स्ट पॉज आई थिंक वही आया। बॉस नहीं हम पूछ रहे हैं, संगीता, हम पूछ रहे हैं कि आपकी प्रोफेशनल जर्नी कैसी चल रही थी। पॉज के बारे प्रोफेशनल, में पूछेंगे क्योंकि पॉज टॉक है, तो पॉज के बारे में तो हम बात करेंगे ही, राइट राइट। लेकिन तो पहले हम ये प्रोफेशनल सुनना जर्नी चाहेंगे। मेरी स्टार्ट हुई अपने घर से ही एक तरीके से, हम्म। क्योंकि सबसे पहले अपने आप को ये समझना जरूरी होता है कि क्या हम करेक्ट हैं। अगर हम किसी और को कुछ देना चाहते हैं तो पहले ये देखना कि हमारे पास वो है या नहीं है, इतना सफिशिएंट है या नहीं है। सो मैंने घर से ही स्टार्ट किया, जो भी मैं लाइक हीलिंग करनी शुरू की, या सजेशंस जैसे वास्तु से मैं रिलेटेड। फिर से पूछ रही हूँ संगीता आपसे, आपने म्यूजिक टीचर बने, म्यूजिक टीचर के बाद आप क्या बने, उसके बाद ये हीलिंग तो अभी आपने शुरू किया, आपने बोला अभी थोड़े म्यूजिक साल पहले से टीचर मैं इमीडिएटली अपनी शादी के बाद कुछ टाइम रही। प्राइमरी टीचिंग भी की मैंने, फिफ्थ क्लास तक के बच्चों के लिए, क्योंकि मैंने नर्सरी टीचिंग का कोर्स भी किया था दिल्ली से ही। और कुछ साल वो किए, उसके बाद मैंने एक बुटीक में भी जॉब किया एज ए सेल्स पर्सन। उसके बाद मैंने एक अपना भी खुद का कुछ काम शुरू किया, बिजनेस। फिर उसके बाद लास्ट में आकर मैं टीचर भी बनी थोड़ा, फिर से हैदराबाद आने के बाद, एंड फिर मेरी लाइफ में हीलिंग आई। करेक्ट। तो अब आप समझे, an audience would be wondering why it is so important for us to know where did she start. It is very important because what she has become today is not what she studied as a young girl. No, she did not study healing in her college. She did not study all of this when she was planning a career for herself. She was planning a career as a music teacher, but she got married and then she became a primary school teacher. She's upskilled herself to be a teacher. And then life happened in a different ways, in different course of times. And that is when
she became what she is today. So that is where the pause plays a role. And that is why it is very important for all of us to understand that when did that pause come? What happened in that pause that made us to do what we are doing today? If I tell my story also to everybody, now that I have been talking about pause talk so many times, everybody knows that I am a PhD in education, but I'm not going to any college and teaching there. Some things happen in that pause which help us to become what we become. That is why I was just insisting her to come back to her professional life. Yes, Sangeeta, now we can talk about your pauses. So what happened and when did your first pause happen? Because she has a lot of pauses. So that is why I'm asking her first pause. मेरा पहला पॉज आफ्टर मैरिज ही आया। मैं एक बहुत क्योंकि म्यूजिक ऑनर्स किया था तो आई वांट टू बिकम अ सिंगर, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो लाइफ चलता रहा। कुछ साल ऐसे ही चले गए। फिर उसके बाद मैंने जब सोचा कि मैं कुछ टाइम टीचिंग की, मैंने बीच में ऑफ एंड ऑन, तो मैंने जब सोचा कि मैं अब इसी को ही कुछ करियर सोचूंगी कि एक मिस हैपनिंग हो गई, मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया। तो यहाँ आके फिर मेरी लाइफ में एक बहुत ही लॉन्ग पॉज आ गया, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट काफी टाइम तक चला एंड लाइफ में बहुत बहुत ज्यादा बिग सेटबैक्स आ गए, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरीके से। सो उस वक्त करियर एक ऑप्शन नहीं था। उस वक्त मेरी फैमिली मेरी प्रायोरिटी थी, मेरे हस्बैंड मेरी प्रायोरिटी। सो इसी तरीके से फिर कुछ साल निकल गए। फिर हमने बड़ी हिम्मत की और हमने एक, जैसा मैंने पहले बताया, अपना काम भी किया, एक बिजनेस शुरू किया कुछ पार्टनर्स के साथ मिलकर। वहाँ हमें काफी बिट्रेयल हुआ। तो अगेन हम बैक टू स्क्वायर वन पे आ गए। एंड क्योंकि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट के बाद कोई ऐसा जॉब या कुछ हो नहीं पाया था बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, तो हमारे लिए बहुत जरूरी था कि फिनेंशियली हम अपने आप को कैसे सिक्योर करें। तो हमने इसलिए कुछ लोगों पे डिपेंड किया था, बट वो नहीं हो पाया। इसी सब में हम काफी लेट भी हो गए कि हम अपना फैमिली नहीं प्लान कर पाए। तो कुछ टाइम बाद, आफ्टर लॉन्ग 17 इयर्स, मुझे मदरहुड का कहना चाहिए कि ब्लेसिंग्स मिले। सो ऑब्वियसली अब प्रायोरिटीज चेंज हुए एंड अगेन एक पॉज आया, क्योंकि बीइंग अ मदर मैं उस फेज को एंजॉय करना चाहती थी, अपने बेबी को वो टाइम, वो अपब्रिंगिंग उसका अपने तरीके से करना चाहती थी। Absolutely. तो वो फेज मेरे लिए ब्यूटीफुल फेज था। Wonderful. So yes, Sangeeta, we were talking about your first pause when. So usually pauses happen when people, like she also said, pregnancy became a pause, but that happened very late. 17 साल के बाद उनको वो पॉज आया जो अधिकतर जल्दी आप शादी के 2-4 साल के बाद बहुत लोगों को हो जाता है। बट इनका जो पॉज जो पहला आया मेजरली करियर वाला, तो ठीक है कि आप म्यूजिक टीचर बनना चाहते थे, नहीं बने, बट having a pause because of somebody else, and that somebody is your own husband, because that person is now not able to have a complete life in a way, and she is very very supportive to him in all the ways. So that is what gave a long stretch of 2 years for her to absolutely forget about herself. मतलब उन्होंने अपने आप को एकदम से भुला ही दिया कि उनका अस्तित्व ही क्या है, वो एक तरह से खत्म हो गया। बस सिर्फ जो एक इंसान जिसके भरोसे वो शादी के कर बैठी थी, उनके ऊपर ही उनका पूरा ध्यान चला गया, और इस तरह से उन्होंने वो अपने थोड़े से जो साल थे निकाले। But financially also she was not very stable, and as she mentioned ki, she had to open a business with her husband. But then as life had it, more testing times were there for her, and she was betrayed. Like
the whole business was the partner betrayed, and there was again a lot of loss of a little respect and little finances. Everything was not very good in those times. But then beautiful thing came in their life, and that was the child. Yes. So that child would not be a pause. No, Yeah. anything which gives you really a beautiful feeling, which gave you that happiness after such a long time, Right. would not be a pause. It was more of a fulfilling feeling at that time. Yeah, it's a new beginning. It is a new beginning, a fresh departure for the family, for both the couple. But then. Yes, yes, Sangeeta. Yeah. uh, Cancer, breast cancer, at the time when my son only 4 year old. Hmm. So ये एक पूरी फैमिली के लिए काफी बड़ा सेटबैक Hmm. था, इमोशनली Hmm. काफी, क्योंकि मेरे हस्बैंड काफी हद तक इमोशनली मुझ पर डिपेंडेंट रहे। Hmm. तो ऑब्वियसली इतने छोटे बच्चे के साथ एक बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी क्रिएट हो गई थी उस टाइम लाइफ में। Hmm. बट अगेन उस वक्त मैंने एक लाइफ फिलॉसफी को ज्वाइन किया, Hmm. जिससे मुझे अपनी इंटरनली अपना लॉस्ट कॉन्फिडेंस, लॉस्ट करेज, स्ट्रेंथ, वो Hmm. सब मुझे वापस आया। Hmm. एंड कभी कभी हम जब बिल्कुल बॉटम पे होते हैं ना, तभी हम एकदम उठ के भागते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वक्त मुझे सही मायने में लाइफ का एक्चुअल मीनिंग जो समझ में आया, थ्रू माय फिलॉसफी, थ्रू माय सफरिंग्स, हर चीज से। एंड मैंने लाइफ को एक नए नए तरीके से, नजरिए से समझना शुरू किया। डेफिनेटली मेरी प्रायोरिटी मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और मेरे फैमिली मेंबर्स रहे, बट फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में खुद को प्रायोरिटी देने का मतलब समझा। जनरली जो मैं एक चीज हमेशा सोचती हूँ और कहती हूँ कि हम लोग की सोसाइटी में जो अपब्रिंगिंग की जाती है, स्पेशली फॉर गर्ल चाइल्ड, वो हमेशा हमें ये सिखाया जाता है कि हमें अपने फैमिली को प्लीज करना है, उनके लिए जीना है, सब कुछ करना है, सेक्रीफाइसेस, सब कुछ। लेकिन हम कहाँ हैं वहां, ये हम नहीं देते। जबकि गर्ल्स सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, वाइस होती हैं, बट नहीं जानते होते, इनर स्ट्रेंथ के बारे में नहीं मालूम, बिल्कुल डिपेंडेंसी बनी रहती है। तो वो जो फेज था, उस फेज में मैंने अपनी इनर स्ट्रेंथ को जाना, मैंने लाइफ को एक अलग तरीके से देखना शुरू किया, मैंने अपने आप को प्रायोरिटी देना शुरू किया। उस वक्त जो मेरे लॉन्ग लॉस्ट ड्रीम्स थे कि मुझे अब क्या करना है, क्योंकि मैंने इतना टाइम दे दिया था ऑलरेडी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे कुछ करना है। जो मेरा हमेशा से ड्रीम था फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का, वो मुझे कैसे करना है। लेकिन अभी भी क्योंकि मेरा बेटा बहुत छोटा था और मुझे भी रिकवर होने में समय लगना था, तो मैंने उस सब को थोड़ा सा रखा माइंड में, पहले खुद खड़ा होना है। तो वो एक फेज था जो काफी काफी सारे टीचिंग मुझे देकर गया। वेरी गुड। तो तो देखो कितनी मुस्कुरा के ये सब ये बातें कह रही हैं। आप ये समझ सकती हैं कि somebody who had survived breast cancer, she is a breast cancer survivor, and she said all of this in such a beautiful, in such a simple way, as if it was just a small phase, कि जैसे पन्ना पलटा हो और नया चैप्टर शुरू हो गया। But it was not that simple, and we all know that how difficult it is to go through that whole treatment, to go through all of that. It is taxing on your finances, it is taxing on your emotions, it is taxing on your physical body also. But that is how slowly she started to heal herself, and that is where the healer started to begin to get born in her. Because once you have healed yourself, you know the nuances.
that how you can pick up that your inner life force to bring about that change in other people's lives. And that is how she started to transform into a healer. मैं ये सब कुछ कह पा रही हूँ जो इन्होंने मुझे पहले से बताया है, क्योंकि हमारा इंट्रो हो चुका है। तो आप मत समझिए कि मैं कुछ जादू से इनकी जिंदगी में आके सब कुछ बता पा रही, बिकॉज शी हैज टोल्ड मी ऑल ऑफ दिस, बट टुडे I know that she is today a very, very courageous woman who has taken it all on herself. And she continues to do that. And that she does with that beautiful smile that she has. And the long hair, which you see, is one more time long hair. And you understand what I say. Yeah. Right? So this is her journey of that pause, a greater, greater pause that she had in her life. But she has utilized that pause, जो उनके जिंदगी में जो ये ठहराव आया था, उसका उन्होंने इस्तेमाल किस तरीके से किया, how she used that time, how that time made her into what she has become, is the journey all about Sangeeta today. अब हम उनसे पूछेंगे कि after the pause, where is her life? इस बीच में मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ कि ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट हमारे को अपना सिटी भी चेंज करना पड़ा। मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, बट ड्यू टू माय ट्रीटमेंट हम लोग हैदराबाद शिफ्ट, जो कि एक बहुत मेजर चेंज था हमारे लिए, because I am born and brought up in Delhi and Hyderabad is a new city for us. तो लेकिन हैदराबाद में आकर मेरी लाइफ के बहुत सारे न्यू चैप्टर, मेरा फिलॉसफी की तरफ मेरा ज्यादा टाइम गया, सेल्फ हीलिंग हुआ, हस्बैंड की तरफ से कुछ इश्यूज आए जो मेंटल इश्यूज क्रिएट हुए, उनको संभालने के लिए बहुत सारी चीजों की गाइडेंस जो मिली वो सब हुआ। एंड उसी बीच में थोड़ा सा समय चुराकर मैंने अपने लिए जो मुझे विजडम आया कि मेरे लिए ये करना ठीक होगा कि मैं अपनी फैमिली को भी संभाल सकूं, और जैसे सभी लेडीज करती हैं वर्क फ्रॉम होम, तो उस तरीके से वहां एक हीलर जो है, जो उसका एक सीड आया, करेक्ट। सो वो हीलर बना समय चुरा चुरा कर, बच्चे को ट्यूशंस पर छोड़कर खुद के लिए क्लासेस ज्वाइन करना, हस्बैंड को डॉक्टर के पास छोड़कर क्लासेस ज्वाइन करना। सो इस तरीके से धीरे 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 मैंने अपने आप को अपनी जर्नी के लिए रेडी किया। वंडरफुल, वंडरफुल। जर्नी के लिए रेडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम बिना रेडी हुए जर्नी पे जाएंगे तो ना जर्नी का मजा ले पाएंगे और ना ही हम किसी की मदद कर पाएंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी first upskill ourselves. So every time in every post talk we have seen that a lot of women has told us this, that any time when we have that pause is actually the real action time, because that is where we are upskilling ourselves. And when we upskill ourselves in that pause, when then there is a pause, after that pause, when we come out, when we unleash ourselves, we are absolutely ready. And that is what Sangeeta has done. Today, she is a very accomplished holistic healer, a tarot card reader, and her guidances have really helped improve a lot of people's life. And I will ask her to share her journey as a healer now, how she is treating people, what all the modalities she is using. और एक सरप्राइज और आपको मिलेगा, वो इनको भी नहीं पता है, इनके लिए भी सरप्राइज है। थ्रू माय टैरो का रीडिंग जनरली मैं गाइडेंसेस देती हूँ, मैं इसको प्रेडिक्शंस नहीं कहती, मैं समझती हूँ कि आई एम अ मैसेंजर फ्रॉम माय गॉड। सो जब कभी भी मुझे लगता है कि किसी को कोई रेमेडी देना है, तो सबसे पहले मैं यही कोशिश करती हूँ कि जो उनके इनर स्ट्रेंथ है, मैं उसके बारे में उनको थोड़ा सा बताऊं।
और उसके बाद सेकंड पार्ट आता है जो हम रेमेडीज कहते हैं, चाहे वो क्रिस्टल्स की हो, एस्ट्रोलॉजिकली हो, स्विच वर्ड्स हो, बहुत सारी मोडालिटीज हैं, उनके हम्म बारे में फिर हम उनको बताते हम्म हैं। क्रिस्टल से भी काफी मेरे काफी सारे दोस्त, मैं उनको क्लाइंट्स नहीं मानती, दे आर जस्ट लाइक माय फैमिली। तो मैं उनको हमेशा टच में रहती हूँ, एक फैमिली बॉन्ड हमारा जैसे होता है बन जाता है। तो डिपेंड करता है किसके लिए क्या चीज सही है, उसके हम्म अकॉर्डिंगली उनको वो गाइड करने की मैं कोशिश करती हूँ। हम्म एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरी लाइफ फुलफिल हो गई है। हम्म जितने भी रास्ते, जितने भी चीजें आज तक मैंने जो भी सोचा, बनने का सोचा, वो सबसे अलग, एकदम जुदा जो मैं आज हूँ, हम्म अपने आप में पूरी कंप्लीट, अपने आप में बिल्कुल सेल्फ, कि हाँ मैं जो हूँ मैं हूँ, मुझे उसमें बिल्कुल कोई छुपाना नहीं है, ओपन बिल्कुल बुक हूँ। एंड बिल्कुल जो भी लाइफ ने मुझे सिखाया वो मैं अब दूसरों को अपनी तरह से समझा के सिखाने की, उनको रास्ता दिखाने की कोशिश करती हूँ, जस्ट लाइक अ लाइट वर्कर। तो वंडरफुल, सो ब्यूटीफुल। दो बातें निकल के आई हैं इस दौरान, जो अभी इन्होंने छोटी सी बातें दो तीन कही हैं, इनको खुद ही नहीं पता चलता ये इतने विजडम वाली बातें कह जाती हैं आजकल। एक तो उन्होंने बोला कि जिंदगी ने उन्हें जो सिखाया है वही वो सिखा रही है। शी इज नॉट टीचिंग और गिविंग गाइडेंस बिकॉज ऑफ व्हाट शी इज लर्नड इन द कोर्सेस। इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू help the life as a teacher, because when the life is a teacher, no, we learn the best, and that is what she has got in her learning. और एक बात इनको नहीं मालूम है जो मैं इनसे पूछने वाली हूँ, क्योंकि ये कविता बहुत अच्छी लगती है। मुझे नहीं मालूम कि इनके सामने कोई किताब रखी है जिसमें से ये पढ़ सकती है, या इनको याद है कोई इनकी कविता या दो लाइनें जो ये हमें सुना पाए, क्योंकि ये इनके उसमें मैंने पहले से नहीं बताया था इनको, मैं थोड़ा सा सरप्राइज रखना चाहती अभी तो ऐसा कुछ ऐसा ध्यान नहीं आ रहा है। आई आई एक्चुअली रीजन इसका ये है कि पोएट दिल से सोचता है, हूँ। बिल्कुल। हीलर भी दिल से ही सोचता है, हम्म लेकिन अगर वो हीलर पोएट बन जाएगा तो वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, हम्म वो इतना सॉफ्ट हो जाएगा कि वो गाइड नहीं कर सकता, वो दूसरे का दुख नहीं ले पाता, जबकि पोइट्री दिल से आती है। आप बिल्कुल। खुद इस चीज में माहिर हो, आप जानते हो। तो एक टाइम पे ऑनेस्टली ये भी एक ड्रीम था कि अपना एक पोइट्री बुक निकाले, जो अभी भी है, शायद नियर फ्यूचर कभी आएगी बुक। बिल्कुल हो जाए, इसीलिए मैंने जिक्र किया है इस बात का, क्योंकि ये हुनर ये अपना भूल चुकी है। ये हुनर ये पीछे रख चुकी है अपना, और ये अभी इस दूसरे वाले उसमें निकल चुकी है राह पे। तो मैं ये सिर्फ याद दिलाना चाह रही थी इनको कि ये छोटी सी जो गुफ्तगू आज हमारी चल रही है, उसमें इनको मैं ये याद दिला सकूं कि ये एक हुनर भी इनका है। जो मैंने पढ़ा है, बहुत सुंदर लिखती है और बहुत दिल से लिखती है। और कभी मौका मिलेगा तो जरूर सुनिए, और जब आप इनको फॉलो करने लगेंगे तो आपको मिल ही जाएंगी इनकी कविता बहुत सारी। तो जी, संगीता, बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करने के लिए। अब एक लास्ट मैसेज और बता दीजिए ऑडियंस के लिए, कि आपके तरफ से कुछ ऐसा मैसेज जो आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा सच्चे हो, कोई लर्निंग हो। मेरी तरफ से तो बस क्या कहे, क्योंकि मुझे लगता है हर लेडी एक वॉरियर है, हम हर एक से हर टाइम कुछ ना कुछ सीखते हैं। सो बस इतना ही जानती हूँ कि लाइफ में रुकना नहीं है, चाहे जितने भी पॉज आए, दुगनी छलांग लगानी है, डरना नहीं है, रुकना नहीं है, बस जीतना है। वाह, ब्यूटीफुल। ये तो कविता बनी गई ना फिर। हाँ, वो एक मेरी एक छोटी सी कविता थी, उसकी मुझे सिर्फ लास्ट लाइन मालूम है। बिल्कुल, वो मैं इरशाद। आपको बताती हूँ कि खुद को जो सिकंदर समझते हैं, मतलब चाहे कुछ हो जाए, आंखों में कितना भी नमी हो, कितने ही जलजले आ जाए, लेकिन रुकना नहीं है, लबों पे मुस्कान रखनी है,
क्योंकि हम खुद को सिकंदर समझते हैं। वाह 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 वाह। देखा, हमने निकाल ही ली इनके अंदर से कविता। तो कुछ दाद हमारे लिए भी बनती है ना फिर। बिल्कुल। आप जिसे कहते हैं ना, मैं हमेशा समझती हूँ हमारी लाइफ में कभी भी किसी पर्सन का आना एक कोइंसिडेंट नहीं होता, बिल्कुल कोई नहीं होता। रीजन होता है। बिल्कुल बिल्कुल तो जैसे गुरु जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु की एंट्री होती है। बिल्कुल ऐसे ही आज अगर लाइफ में आप आए हो दोबारा, मेरी हमेशा से थे, गए नहीं थे, लेकिन आए हो तो कुछ आना ही था सामने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसके आगे भी कहा जाता है, when the disciple is ready, the mentor appears. And it says when the disciple is absolutely ready, the mentor disappears. या Because then there is no requirement, because the now he is so well, mentor has instilled everything in that disciple that he feels that I am not required. So ये भी कहा जाता है। बट बहुत मजा आया संगीता आपसे ये बात करके, एंड आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल विल टेक लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम व्हाट संगीता has told us, and it came out so simply. The life which she has lived is very, very difficult. But the way she has told us, it has come out so beautifully and so simply. So, if we really want our life to be so beautiful in spite of all the challenges, that is the kind of life force we should have. And that can only happen when we are believing in our own self. When we believe our own self, we are able to take on any challenges because we know the resource is inside us. बाहर से कुछ आने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हमारे अंदर ही है। यही संगीता की लाइफ से हमें समझ में आता है, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर की हर चीज को बाहर निकाल के अपनी हर परेशानी को बहुत सुलझे तरीके से सामना किया है। तो थैंक यू वंस अगेन संगीता, एंड जो भी ये सुन रही हैं औरतें या लेडीज, and if you have the same kind of a story, a similar story, and if you resonate with this story, you can DM me, and I'm sure you can be the next guest for our post talk. And let us continue to create these ripples of goodness around us so that people get inspired and start to live a very fulfilled life. Thank you so much, Sangeeta. It was real pleasure talking to you. Namaste. थैंक यू, सेम टू यू, थैंक यू, बाय।